हाय गाइस, वेरी वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे डिमांड और सप्लाई स्ट्रेटजी के बारे में। डिमांड और सप्लाई स्ट्रेटजी इंडियन मार्केट पे वर्क कैसे करती है और हम इंडियन मार्केट पे डिमांड और सप्लाई के साथ ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जैसे डिमांड और सप्लाई क्या होती है। मैं आपको इस चार्ट के थ्रू डिमांड और सप्लाई के बारे में बताऊंगा। जैसे आप देख सकते हो कि ये चार्ट है। जब हम मानते हैं कि यहाँ से इनिशियल डिमांड क्रिएट हुई है, यस, दिस इज़ अ इनिशियल डिमांड स्टेज। डिमांड बढ़ रही है, प्राइस भी बढ़ता है। एज ए एग्जांपल रिलायंस देख सकते हो आप। रिलायंस कोरोना वायरस के टाइम पे 900 के आसपास आ चुका था। उसके बाद वहाँ से इनिशियल डिमांड वहीं से बढ़ी है। उसके बाद एक लेवल आता है जहाँ डिमांड रुक जाती है और जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल होती है, और इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में इसको इक्विलिब्रियम बोलते हैं, और ट्रेडिंग की लैंग्वेज में इसको हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन के नाम से जानते हैं। इस जोन के पास आने से बाद जब इनिशियल डिमांड और इनिशियल सप्लाई क्रिएट होती है, उसको हम डिमांड जोन और सप्लाई जोन बोलते हैं। और हम नेक्स्ट टाइम वेट करते हैं कब डिमांड जोन कैंडल उस एरिया के अंदर वापस आए। जिस इन्वेस्टर या बैंक्स ने बोल सकते हो जहाँ पे डिमांड क्रिएट की थी, वो दोबारा से डिमांड क्रिएट करेगा, तो हम उसके साथ ही ट्रेड ले सकते हैं। तो ये था बेसिक नॉलेज डिमांड वर्क कैसे करती है। तो डिमांड और सप्लाई के कुछ वो पैटर्न्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। जैसे ये इनिशियल डिमांड कैंडल है, उसके बाद एक इक्विलिब्रियम जोन होता है, उसके बाद एक रैली होती है। इसको बोलते हैं हम रैली बेस रैली। ओके गाइस, जिसको हम बोलते हैं, जिसके हम यहाँ पे डिमांड बाय करने के लिए ऑर्डर लगाते हैं। नेक्स्ट होती है रैली बेस ड्रॉप। इसका मतलब क्या होता है, जब प्राइस ऊपर जाता है तो रैली है, डिमांड बढ़ रही है, एट द एक लेवल आ जाता है जहाँ पे डिमांड और सप्लाई इक्वल हो जाती है, और उसके बाद सेलर सप्लाई क्रिएट कर देते हैं और प्राइस ऊपर नहीं जाता, प्राइस नीचे आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं सप्लाई। ये सप्लाई का पैटर्न है, तो ये सप्लाई जोन के नाम से जानते हैं इसको। तो हम यहाँ पे जब प्राइस वापस आता है तो हम यहाँ पे सप्लाई शॉर्ट करने के लिए पोजीशन बनाते हैं। ओके गाइस, और एज वाइस वर्सा हम बोल सकते हैं कि डिमांड हो गया, ये सप्लाई कैसे क्रिएट होती है। जब प्राइस नीचे आता है तो एक एरिया पे आके रुक जाता है, जिसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम जोन और सप्लाई जोन। सप्लाई जोन हम तब बोलेंगे जब ये वापस यहाँ से गिर जाएगा, प्राइस फर्दर डाउन आता है। और हम इसको डिमांड जोन कब बोलते हैं, जब प्राइस सप्लाई आने के बाद एकदम से डिमांड क्रिएट करता है, मीन्स इस एरिया पे आके सब सेलिंग बंद हो चुकी है और डिमांड क्रिएट हो चुकी है, तो ये डिमांड जोन है। होप गाइस यू अंडरस्टैंड अबाउट दिस। ये बेसिक नॉलेज था, आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, डिमांड मैंने बहुत यूट्यूब पे वीडियो लिखी है। इंडियंस जो ट्रेडर हैं जिनकी यूट्यूब पे बहुत चैनल है, वो यही बोलते हैं कि डिमांड और सप्लाई सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। ऐसा कि नहीं होता ऐसा। आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा आगे, जहाँ पे आप खुद देखोगे कि डिमांड और सप्लाई इज़ डिफरेंट दैन सपोर्ट और रेजिस्टेंस। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं प्योर डिमांड और सप्लाई ट्रेडर हूँ। मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करता। ट्रेंड लाइन बनाता हूँ, वो भी सिर्फ ट्रेंड देखने के लिए, और ट्रेंड देखने के लिए सिर्फ। अदरवाइज़ मैं ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता, मैं सिर्फ डिमांड और सप्लाई ट्रेड करता हूँ। तो चलिए हम एग्जांपल देखते हैं। रीसेट कर देते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट है। हम कुछ स्टॉक्स देखते हैं पहले, देन आखिरी में डिमांड। एक्सिस बैंक देखते हैं हम थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखते हैं। ये डिमांड और सप्लाई आपको बहुत अच्छे से समझेगा। मंथली चार्ट देखते हैं हम। मंथली में क्या होता है, आप ये देखो, बहुत सही डिमांड और सप्लाई है। लुक डिमांड, ये दिस इज़ अ
लुक हमें इनिशियल एरिया चाहिए जहाँ से डिमांड इनिशियल स्टार्ट हुई है, एज अ इनिशियल डिमांड इज़ देयर। ओके, प्राइस अभी तक यहाँ आया नहीं है और होप्स वो नहीं आएगा, बिकॉज इसके बहुत फैक्टर हैं। हम सिर्फ प्राइस को ही, डिमांड और सप्लाई को नहीं देख सकते। इसके अंदर एक्सिस बैंक कैसे वर्क कर रहा है, फंडामेंटल उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं आएगा यहाँ पे कभी। इसको छोड़ देते हैं हम, तो ये यूजलेस है। आगे देखते हैं हम डिमांड और सप्लाई कैसे वर्क करती है। आप ये देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा था, जबकि यहाँ पे इनिशियल क्रिएशन ऑफ डिमांड इस एरिया तक है, इतना। अब आप पूछोगे कैसे, तो आप देख सकते हो प्राइस आने के बाद इस एरिया पे आके प्राइस यहाँ तक आया है, इस एरिया पे आके ऐसे रुका है, ये तो गलत हो गया, इस एरिया पे आके डोजी बनाई है। प्राइस 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ एक ही जगह पे रुका है, गॉट इट। उसके बाद आप देख सकते हो कि प्राइस इधर भी रुका है 3 महीने, देन उसने अपनी डिमांड अलग से स्टार्ट की है। इतना अंडरस्टैंड हुआ आपको, समझा? मैं होप सो समझा होगा आपको। तो मैं रब कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, इस एरिया को हम इक्विलिब्रियम जोन, जो हम डिमांड जोन बोलते हैं, वो बोलते हैं कि लाइक प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा तो वो डिमांड क्रिएट करेगा। और प्राइस जब भी डिमांड जोन के अंदर आए, आपको आंखें बंद करके ट्रेड नहीं लेना, आपको कंफर्मेशन चाहिए कि यस बॉस, जिस बैंक ने यहाँ पे डिमांड क्रिएट की वो दोबारा से यहाँ पे डिमांड क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं हम कंफर्मेशन। आपको कंफर्मेशन लेनी ही चाहिए, बिना कंफर्मेशन से नहीं ले सकते आप। तो आपको यहाँ बाय करके चलते, एज ऑफ नाउ इस बुलिश इंगल्फिंग, तो आपको पता है कि ये बुलिश इंगल्फिंग है, तो ये ट्रेंड चेंज का वो होता है। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। इस लॉन्ग टर्म ट्रेड तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि 39% हम रिस्क ले रहे हैं, तो ऊपर भी बहुत है, तो हम इसको छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम फर्दर। अरे मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि प्राइस यहाँ से एक बार फिर आया, फिर उसने यहाँ पे 2 मंथ्स का इक्विलिब्रियम क्रिएट किया, फिर उसने ऊपर स्टार्ट किया। और अब आप बोलोगे कि प्राइस यहाँ पे आया, इसने डिमांड क्रिएट की, और ये इसने मूव भी किया, इस एरिया मूव किया है इसने पूरा 15% 1 मंथ में इसने मूव किया। हालांकि ये पूरा नहीं वर्क कर पाया, तो ऐसा भी नहीं है कि एवरी टाइम डिमांड और सप्लाई वर्क, बिकॉज एवरी स्ट्रैटेजी हैज़ सम डेविएशंस ऑल्सो। डिमांड और सप्लाई भी डेविएशंस है। डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक्स बेस पे चलता है, और इसमें इकोनॉमिक्स हर मंथ चेंज होते हैं, और हम मंथली टाइम फ्रेम देख रहे हैं, हर मंथ चेंज होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि वर्क किया इसने, बट परफेक्टली वर्क नहीं किया। परफेक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाता हूँ। आप ये देखिए, ये रैली है, आप ये देखिए ये रैली है, ये डिमांड जोन है एक, हम इसको फ्यूचर के लिए मार्क कर लेते हैं। देख रहा होगा, रैली बेस रैली, फर्दर बेस रैली। आपको समझा होगा कि हाउ इट वर्क बेस्ट गाइस। आपको ये भी दिख रहा होगा, मैं सप्लाई की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिमांड जोन की ही बात करूँगा इसमें आपको। और ये आपको लगेगा कि ये सिर्फ ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट है, बट ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम फेक आउट में कन्वर्ट हो जाती है। आपको मंथली टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट फेक आउट में कन्फर्म होगी। आप यहाँ बाय करोगे और इतना नीचे आपको स्टॉप लॉस कट करके जाएगा। आप इतना स्टॉप लॉस नहीं देख सकते। डिमांड और सप्लाई में आप इतना देख सकते हो कि आपको स्टॉप लॉस सिर्फ इसके नीचे है, अगर इसके नीचे गया आउट हो जाइए। तो हम फर्दर देखते हैं, इट्स स्टिल पेंडिंग, वी कैन से इट्स स्टिल पेंडिंग। आपको मैं दिखाता हूँ कि ये भी एक जोन है। आपको डाउट हो रहा होगा कि ये कैसे जोन है, आपने तो इधर से देख के इधर दिखा दिया कि ये जोन है। हालांकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि वीकली डिमांड जोन है, बिकॉज मुझे प्रैक्टिस है इस चीज़ की, हमें दिखता है मार्केट कैसे वो कर रही है। लुक देखिए, प्राइस ने रैली क्रिएट किया,
उसके बाद प्राइस, वेट मिनट, उसके बाद प्राइस इस एरिया पे 1 2 3 4 इस 3 कैंडल्स, ओनली 3 कैंडल्स एक ही रेंज के आसपास घूमा है। उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया है 6% 1 मंथ का ब्रेकआउट दिया है। दिस इज़ अ डिमांड जोन, रैली बेस रैली विच इज़ टेस्टेड एट कोरोना वायरस टाइम, टेस्ट एंड मूव। सो हम अभी मंथली के बारे में बात करेंगे। मैं आपको और दिखा देता हूँ कहीं होगा। फर्दर देर इज़ नॉट, लुक मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। ये डिमांड जोन था जो कि फेल हो चुका है, जो कि यहाँ टेस्ट हुआ है। फर्दर एक और चीज़ आपको पता होना चाहिए कि डिमांड और सप्लाई जोन हार्डली एक टाइम ही जब दोबारा रिटेस्ट होता है वो उसी टाइम वर्क करता है। उस थर्ड टाइम वर्क करने के चांस बहुत कम होते हैं उसके। तो उसने यहाँ पे टेस्ट कर दिया है, वो यहाँ पे नहीं करता। वैसे भी यहाँ पे उसके फंडामेंटल सर्कमस्टांस चेंज हो चुके थे। हालांकि मैं आपको एक ही बात बार बार बोलूँगा, डिमांड और सप्लाई इकोनॉमिक बेस पे चलती है, प्राइस के बेस पे नहीं चलती। इकोनॉमिक्स फैक्टर चेंज हुए थे, कोरोना वायरस आया था, सबको अफेक्ट हुआ, तो वहाँ पे अफेक्ट आना था। तो जो भी यहाँ पे डिमांड जोन थे वो सब फेल हो चुके हैं। आपको मैं झूठ नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसे नहीं बोलूँगा कि वर्क करता नहीं करता वर्क कभी कभी, पता होना चाहिए आपको। तो ये हो चुका है मंथली टाइम फ्रेम। फेल होते हैं मार्केट, सर्कमस्टांस बहुत होते हैं। हम आप चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कौन से स्टॉक पे देखते हैं 15 मिनट। आपको एक और चीज़, बेस्ट चीज़ दिखाता हूँ आपको, जहाँ पे ट्रेंड लाइन फेल हो जाती है और डिमांड जोन वर्क करता है। लुक दिस इज़ माई ट्रेड, दिस इज़ ऑल्सो माई ट्रेड। मैं आपको थोड़ा और भी दिखा देता हूँ इसको। मैंने ट्रेड ली थी कल से। ये ट्रेंड लाइन मैं आपको बता दूँ, ट्रेंड लाइन मैं यूज़ करता हूँ बट ट्रेड कभी नहीं लेता ट्रेंड लाइन पे। मैं सिर्फ डिमांड और सप्लाई ट्रेडर हूँ। मैं सिर्फ डिमांड और सप्लाई के ऊपर ही ट्रेड लेता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट ट्रेड नहीं लेता मैं। लुक दिस इज़ अ जोन, आपको पता होना चाहिए, रैली बेस, ये 15 मिनट जोन है। लुक एक ही जगह पे 4 कैंडल्स हैं, मीन्स 1 आवर प्राइस एक ही जगह पे रुका है। उसके बाद एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है जिसको बोलते हैं कि नेक्स्ट सप्लाई क्रिएट हुई है, रैली बेस ड्रॉप। तो ये एक सप्लाई जोन था। जब प्राइस नेक्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो यूनिट कंफर्मेशन, आप आंखें बंद करके यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते बिकॉज वी हैव हार्ड एंड मनी, कितनी बड़ी क्वांटिटी हम ले सकते हैं। तो हमेशा जैसा रूल था कि इसके ऊपर ही वो बनेगा, स्टॉप लॉस रखेगा। आपको कंफर्मेशन लेने के बहुत अलग अलग के हैं। आप कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन के थ्रू लेते हो, मैंने ये कंफर्मेशन ट्रेंड लाइन के थ्रू लिया था। उसके बाद ही मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था। स्टॉप लॉस मेरा ऊपर था और प्रॉफिट बुकिंग मेरा इस डिमांड जोन पे है जो कि अभी तक अचीव हो चुका है।